इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक आंतों से जुड़ी हुई फंक्शनल बीमारी है। इसे हम सामान्य भाषा में आईबीएस के नाम से भी जानते हैं। इसमें पेट की आंतों की जो बनावट होती है वो सामान्य होती है, लेकिन जो आंतों का काम होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। आईबीएस की स्थिति में मरीज को बार बार पेट में दर्द होता है, पेट में गैस सी बनती है, या कभी कभी पेशेंट को बार बार दस्तों की शिकायत होती है, या बार बार पेशेंट को कब्ज की शिकायत होती है, और साथ ही साथ पेशेंट को गैस, अपच या पेट फूलने की शिकायत अधिकतर देखी जाती है। और पेशेंट जैसे ही स्टूल पास करने के लिए जाता है तो स्टूल पास करने के बाद भी उसको पेट खाली सा नहीं लगता है, या स्टूल पास करते समय उसको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, या स्टूल में जो है म्यूकस की शिकायत देखने को मिलती है। अगर पेशेंट को ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो पेशेंट को भूख कम लगने लगती है और पेशेंट को लगातार कमजोरी सी रहने लगती है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये बीमारी जो है जानलेवा तो नहीं है, लेकिन पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। बीमारी के लक्षणों के आधार पर आईबीएस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले होता है आईबीएस-सी। इसमें पेशेंट को लगातार कब्ज की शिकायत रहती है। या इसी प्रकार से एक होता है आईबीएस-डी। इसमें पेशेंट को कब्ज तो नहीं होती, लेकिन उसको लगातार बार-बार दस्तों की शिकायत होती है। ये और इसी प्रकार से एक होता है आईबीएस-एम। इसमें कभी पेशेंट को कब्ज की शिकायत होती है और कभी पेशेंट को दस्तों की शिकायत होने लगती है। और इसी प्रकार से होता है लास्ट में एक आईबीएस-यू, और ये एक अनिश्चित प्रकार का आईबीएस है। इसमें जो है पेशेंट के जो लक्षण होते हैं आईबीएस के वो क्लासिफाइड नहीं होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं उन कारणों की जिनके द्वारा पेशेंट में आईबीएस की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यदि किसी पेशेंट को एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन की शिकायत रहती है तो ऐसे पेशेंटों में आईबीएस की शिकायत बहुत ज्यादा आम होती है। इसी प्रकार से गलत खान-पान, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या फ़ास्ट फूड या तेलीय पदार्थों का यूज़ करने से भी पेशेंट में आईबीएस की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और यदि किसी पेशेंट की आंतों की जो गति होती है वो गड़बड़ा जाती है, या साथ ही साथ आंतों की जो नसों की संवेदनशीलता होती है वो गड़बड़ा जाती है, तो ऐसे पेशेंटों में भी आईबीएस की शिकायत बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके अलावा हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी पेशेंटों में आईबीएस की शिकायत होती है। और हार्मोनल डिसबैलेंस की जो स्थिति होती है वो लेडीजों में बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों यदि हम आईबीएस में इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करें तो आईबीएस में जो है इन्वेस्टिगेशंस लगभग नॉर्मल ही आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ और बीमारियों को क्लासिफाइड करने के लिए या और बीमारियों को अलग करने के लिए हम कुछ जांच कराते हैं। इसमें सबसे पहले पेशेंट का सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराना बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ में पेशेंट का स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट, और साथ ही साथ पेशेंट का होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड कराना भी बहुत जरूरी होता है। और जैसा कि हम जानते हैं ये बीमारी हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम से कनेक्टेड होती है, तो कभी कभी कुछ केसेस में जो है पेशेंट का थायराइड प्रोफाइल कराना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर हम बात करें एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स भी पेशेंट को लक्षणों के आधार पर ही दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को लगातार पेट में दर्द रहता है या पेट में ऐंठन की शिकायत रहती है तो ऐसे पेशेंटों को डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और मैविवेरिन जैसी दवाइयां दिन में 2 या 3 बार देने से जो है पेशेंट के पेट के दर्द में और ऐंठन में आराम हो जाता है। और अगर किसी पेशेंट को आईबीएस के कारण गैस और अपच की शिकायत लगातार बनी हुई रहती है तो ऐसे पेशेंटों में खाना खाने के बाद में सिमेथिकॉन या एक्टिवेटेड चारकोल देने से जो है आराम हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर पेशेंट को कब्ज वाला आईबीएस हो तो ऐसे पेशेंटों में ईसबगोल की भूसी, लैक्टोलूज का सिरप या अधिक पानी पीने से भी आईबीएस की शिकायत में आराम हो जाता है। और अगर पेशेंट को दस्त वाला आईबीएस हो तो उसको अगर ज़रूरत हो तो हम लोप्रामाइड की टैबलेट्स भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट को प्रीबायोटिक्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यदि किसी पेशेंट को आईबीएस की शिकायत मानसिक तनाव के कारण हुई है तो उसको एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। इसमें बहुत हद तक एमिट्रिप्टिलिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, और इसके देने से जो है पेशेंट को आईबीएस में आराम हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इस तरह की दवाइयाँ बिना डॉक्टर्स की सलाह के ना लें। दोस्तों ध्यान रहे कि आईबीएस का इलाज जो है बहुत लंबे समय तक और धैर्य पूर्वक किया जाता है। एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ में हम कुछ होम रेमेडीज भी अपनाकर आईबीएस की शिकायत को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले 1 कटोरी दही लें और उसमें 1 चम्मच ईसबगोल की भूसी मिलाकर रात को लेने से जो है पेशेंट की कब्ज भी कम हो जाती है और पेशेंट के दस्तों में भी आराम होता है। इसी प्रकार से 1 चम्मच अजवाइन लें और उसको 1 गिलास पानी में उबालकर रोजाना 1 या 2 बार दिन में लेने से पेशेंट के आईबीएस में कमी आ जाती है। और इसी प्रकार से यदि आप सौंफ और मिश्री का मिश्रण खाना खाने के बाद में रोजाना लेते हैं तो इससे जो है पेशेंट की गैस भी कम हो जाती है और पेशेंट के पेट का दर्द भी बहुत हद तक कम हो जाता है। और इसी प्रकार से छाछ हमारे शरीर में एक नेचुरल प्रीबायोटिक्स के रूप में काम करता है, और रोजाना 1 गिलास छाछ लेने से जो है आईबीएस की शिकायत कम हो जाती है। और इसी प्रकार से यदि किसी पेशेंट को पेट पे बहुत ज़्यादा सूजन है या बार बार उल्टी की शिकायत आती है तो पेशेंट को अदरक की चाय लेने से जो है पेट की सूजन भी कम हो जाती है, और साथ ही साथ पेशेंट को उल्टी और जी मचलाने में भी आराम मिल जाता है।
दोस्तों ध्यान रहे, क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स और होम रेमेडीज के साथ साथ में कुछ हमें अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए रोजाना खाने में सादा खाना खाने की कोशिश करें, साथ ही साथ सब्जियों को उबाल कर खाएं और खाने में दलिया, चावल या दही का यूज अधिकतर मात्रा में करें। खाने में ताजे फल जैसे कि सेब, केला या उबली हुई सब्जियों का यूज बहुत अधिक मात्रा में करें। पेशेंट को रोजाना सुबह शाम 30 मिनट तक टहलना बहुत जरूरी है और पेशेंट को खाना टाइम पर खाना बहुत जरूरी होता है और पेशेंट को तनाव कम करने के लिए उचित समय तक नींद लेना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ में बहुत ज्यादा मसालेदार खाना, तली भुनी चीजें या फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक या चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। दोस्तों ध्यान रहे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक मानसिक बीमारी है और इसको अगर सही समय पर जांच और सही समय पर इलाज किया जाता है और इसके साथ साथ में एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स और होम रेमेडीज के साथ साथ में अगर हम अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल में सही से ध्यान रखते हैं तो इसको बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।